'Cause ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द विचार का पाठ को ख़त्म कर दिया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आया होगा उसे आज हम अभ्यास के द्वारा समझेंगे, शायद उसके तहत समझ लेंगे। तो चलिए अभ्यास करना शुरू करते हैं। अभ्यास करने के लिए कुछ योग्य बातें बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरी अध्याय में हमने दीर्घकालिक विवरण किया था, उसे ही आज हमने कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। दूसरा, शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। क, उत्पत्ति के आधार पर, ख, रचना के आधार पर, ग, प्रयोग के आधार पर और घ, अर्थ के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उसे कहते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जैसे कूप, घृत। दूसरा, तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर बने और हिंदी भाषा में शामिल हुए, जैसे कुआं, घी। तीसरा, देशज शब्द वे शब्द जो देशज भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे रोटी, थैला। चौथा, विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, ट्रेन आदि। नंबर 4, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण है तथा किसी अन्य शब्द के मिलने से नहीं बनते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे फूल, घर, पुस्तक आदि। दूसरा, यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिम प्लस आलय होता है हिमालय। तीसरा, योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर, पीतांबर। पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। दोनों पीला वस्त्र धारण करते हैं। नंबर 5, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। नंबर 6, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। नंबर 7, हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं, जैसे अपना अपना, थोड़ा थोड़ा आदि। तो हमने पहले इसका डिटेल पढ़ा था, विवरण में पढ़ा था डिस्कस करके। आज हम इसे शॉर्ट करके इसलिए पढ़े ताकि हम अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास आसानी से कर सकें। तो मुझे आशा करती हूँ कि इस तरह का शॉर्ट पढ़ने से आपको समझ में जल्दी से आ जाएगी। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। To make you mad. 'Cause ever since the first time